हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो पासपोर्ट है आप में से बहुत सारे लोगों के पास रहेगा, बट ऐसे बहुत से लोग रहेंगे जो अभी तक इस पासपोर्ट का यूज़ करके अपना पहला इंटरनेशनल जर्नी कंप्लीट किया हो। बिकॉज उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है वीज़ा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं है। सो आज की इस वीडियो में आपको 59 ऐसे कंट्रीज बताऊंगा जहाँ पर इंडियंस को या फिर वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिल सकता है। ये सारी कंट्रीज में अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल का एक्सेस करके इन कंट्री में आप जा सकते हैं। सो इनमें से बहुत सारे ऐसी कंट्रीज रहेंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो ऐसी कंट्रीज़ में आप जाओगे कैसे। पूरी दुनिया में 18 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडियन भर भर के जाते हैं। सो वो है लिस्ट में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये कंट्रीज जहाँ पर इंडियंस भर भर के जाते हैं हर साल घूमने के लिए। आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा जहाँ पर इंडियंस बहुत आसानी से जा सकते हैं, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल का एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। और जो कंट्रीज़ इंडियंस के लिए अफोर्डेबल है उस कंट्रीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अपनी जो पहली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है आप बहुत ही आसानी से प्लान कर सकते हैं। पहला जो डेस्टिनेशन है वो है थाईलैंड। फ्लाइट के टिकट जो आपको मिलेंगे वो करीबन 20,000 से लेके 22,000 के रेंज में आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद वहाँ पर जो रहना आप हॉस्टल में कर सकते हैं। तो हॉस्टल के जो चार्जेस रहेंगे अराउंड 500 टू 700 रुपीज़ में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। अगर आप रूम्स वगैरह लेना चाहते हैं तो 1000 से 1200 में आपको अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। खाना अगर देखा जाए तो थाईलैंड आपको खाने के मामले में बहुत ही सस्ता रहेगा। सो एवरेज जो दिन का पूरा जो फूड का खर्चा रहेगा वो 200 से 300 रहेगा। मैं एवरेज फूड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लिकर एंड हाई फाई फूड में ऐड कर रहा हूँ। सो एवरेज फूड फॉर ए वन पर्सन 200 टू 300 रुपीज़ पर डे का खर्चा लगेगा। अगली जो डेस्टिनेशन है वो है मॉरिशस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हनीमून कपल्स यहाँ पर जाते हैं। सो यहाँ पर इंडियंस के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बट फ्लाइट टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी होती है, विच इज़ अराउंड 65,000। तो वहाँ जाने के बाद आपको जो स्टे का खर्चा रहेगा वो कम से कम 500 से 800 के रेंज में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। और अगर आप रूम्स वगैरह ले रहे हैं तो 1000 से लेकर 1200 के रेंज में आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। खाना भी आपका 300 से लेकर 500 के रेंज में पर हेड पर पर्सन मैनेज हो जाएगा। और लेकिन मॉरिशस इज़ नॉट ए चीप कंट्री, इट्स वेरी कॉस्टली कंट्री, सो कीप दैट इन द माइंड। हमारी जो तीसरी और बेस्ट डेस्टिनेशन जो है वो है इंडोनेशिया। यहाँ पर भी इंडियंस के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर ओनली थिंग इज़ कि फ़्लाइट थोड़ा महंगा रहेगा, विच इज़ अराउंड 47 टू 48,000 रुपीज़। लेकिन उसका भी एक दूसरा तरीका है कि जब आप इंडोनेशिया प्लान करोगे तो उसके साथ 2-3 कंट्रीज़ और प्लान करो, जैसे कि थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया। ये प्लान अगर करोगे तो थोड़ा खर्चा आपका कम लगेगा। हॉस्टल वगैरह जो आपको मिल जाएगा वहाँ पर 300 से 500 के रेंज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और रही बात खाने की, तो आपको 500 से लेकर 600 के रेंज में आपका पूरा दिन का खाना वहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ इंडोनेशिया सिर्फ फ्लाइट का महंगी है, बट खाना पीना वहाँ पर बहुत सस्ता है। अगली जो डेस्टिनेशन है वो है दुबई। दुबई लोग बहुत सारे रीज़न से जाते हैं। दुबई लोग आईफोन खरीदने जाते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। सो दुबई के लिए फ़्लाइट की जो टिकट्स रहेंगी वो अराउंड 15 से लेकर 17,000 की रेंज में आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो रहने के लिए अगर आप रूम्स वगैरह वहाँ पर होटल्स देखोगे तो उसके चार्जेस अराउंड 1000 से लेकर 1200 के रेंज में मिल जाएंगे। और खाना अगर रहा तो वो 1200 से लेकर 1400 के रेंज में आपको पूरा दिन का खाना वहाँ पर हो जाएगा। सो दुबई इज़ नॉट अ चीप कंट्री अगेन, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली कंट्री है। सो 3 डेज़ आर इनफ पूरे जो प्लेसेस है वहाँ पर कवर करने के लिए। सो 3 दिन में आप पूरे दुबई के प्लेसेस कवर कर सकते हो। अगली जो कंट्री है वो है मलेशिया। मलेशिया बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर कंट्री है, और वहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो वहाँ की जाने के लिए जो टिकट की जो प्राइस रेंज रहेगी वो अराउंड 20,000 से लेकर 24,000 में आपको फ्लाइट टिकट मिल जाएंगे। हॉस्टल्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एनीथिंग अराउंड 500 से लेकर 700 के बीच में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और पूरे दिन का खाना वहाँ पर आपका 500 से लेकर 700 की रेंज में पूरे दिन का खाना भी हो जाएगा। मलेशिया जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें भी वहाँ पर आपको मिलेंगी, साथ ही में इनएक्सपेंसिव चीज़ें भी मिलेंगी। तो जब आप मनी वहाँ पर स्पेंड करोगे तो थोड़ा स्मार्टली स्पेंड करें, ताकि जो आपकी जो पैसे की जो रियल वैल्यू है वो आपको मिल सके। अगला जो डेस्टिनेशन है वो है मालदीव्स। मालदीव्स बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, और वहाँ पर इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल रहता है। सो वहाँ पर जाने के लिए फ़्लाइट के चार्जेस आपको एनीथिंग अराउंड
20,000 से लेकर 24,000 के रेंज में आपको फ़्लाइट टिकट्स मिल जाएंगी। वहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो रूम्स वगैरह जो जिसके चार्जेस रहेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव रहेंगे, वो है 3,000 से लेकर 3,500 के रेंज में आपको रूम्स मिलेगा वहाँ पर। और फूड भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। सो वहाँ पर एनीथिंग अराउंड 1000 से लेकर 1200 के रेंज में आपको फूड मिलेगा। सो अगर आप सी फूड लवर्स है तो बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप वेज अगर ढूंढना चाहोगे तो वहाँ आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखिए। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है वियतनाम। वियतनाम अगेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, जहाँ पर जाने के लिए आपको फ़्लाइट के चार्जेस अराउंड 19,000 से 20,000 में मिल जाएंगे। वहाँ पर हॉस्टल भी आपको बहुत चीप में मिल जाएगा। 350 से लेकर 600 के रेंज में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। खाना भी बहुत वहाँ पर चीप है आपको। सो एनीथिंग बिटवीन 300 से लेके 500 के रेंज में आपका खाना पूरा दिन भर का हो जाएगा। सो वियतनाम इज़ वन ऑफ द गो टू कंट्रीज फॉर द इंडियंस। हमारी जो अगली कंट्री है वो है कंबोडिया। सो अगर आप कंबोडिया जा रहे हैं तो इसे सेपरेट ना जाए, उसके साथ कॉम्बिनेशन रख ले 2-3 कंट्रीज़ का, जैसे थाईलैंड हो गया या फिर वियतनाम हो गया। उसके साथ अगर आप जाओगे तो थोड़ा खर्चा आपका कम लगेगा। सो यहाँ तक जाने के लिए फ़्लाइट टिकट्स आपको अराउंड 36,000 से लेकर 40,000 के रेंज में आपको फ़्लाइट टिकट मिल जाएगा। और रहने के लिए हॉस्टल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, विच इज़ अराउंड 500 से लेकर 700 के रेंज में आपको हॉस्टल्स वहाँ मिल जाएंगे। और ऑन एन एवरेज खाना पूरा दिन के लिए यहाँ पर सस्ता ही मिल जाएगा आपको। 500 से लेकर 700 रुपये में पूरा दिन का खाना आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये सीरीज़ में हमारे अगली जो कंट्रीज़ है वो है नेपाल और भूटान। ये दोनों कंट्रीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर जाने के लिए आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको एनीथिंग अराउंड 10,000 से 12,000 में फ़्लाइट मिल जाएंगे। अगर आप बस से जा रहे हैं तो 1500 से लेकर 2,500 की रेंज में आप बस से भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे आपको, विच इज़ अराउंड 300 to 500 रुपीज़। और खाना भी बहुत चीप मिल जाएगा, 300 से लेकर 400 रुपये में पूरा दिन का खर्चा हो जाएगा। और अगर आप पहली बार इंटरनेशनल कंट्रीज जाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो टू दिस कंट्रीज, बिकॉज जब वहाँ पर आप जाओगे तो नेचर में तो और पहाड़ों में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। तो आपकी पहली कंट्री नेपाल और भूटान जरूर होनी चाहिए। सो इस सीरीज़ में हमारी जो आखिरी कंट्री है वो है श्रीलंका। श्रीलंका फिलहाल अभी क्राइसिस में है, बट अगेन श्रीलंका इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। सो अगर यहाँ पर आप जा रहे हो तो जो फ्लाइट के चार्जेस मिलेंगे आपको 18,000 से लेकर 22,000 के रेंज में आपको फ्लाइट के टिकट्स मिल जाएंगे। हॉस्टल भी वहाँ पर चीप मिल जाएंगे आपको, एनीथिंग अराउंड 500 to 700 के रेंज में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। और खाने की बात, वहाँ खाना भी बहुत चीप रहेगा। सो 500 से लेकर 700 के रेंज में पूरे दिन का खाना हो जाएगा। तो ये सब 10 कंट्रीज जो अभी हमने डिस्कस किए, तो इनमें से आप अपना कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट करके अपना पहला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ट्रैवल कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ मैं अपने अगले ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।